बोलो बेटा। आंटी, मैं यहाँ रहकर अदील का ख्याल रखना चाहती हूँ। मैं उसे इस मुश्किल से निकालना चाहती हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। यकीन करो, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे तुम ही मेरे अदील को इस मुश्किल से निकाल सकती हो। मिनाइल, हाँ, चलो मेरे साथ, मुझे कुछ बात करनी। क्या बात है शायद? मिनाइल, मुझे उस हिटलर की नवासी से ना बदला लेना है। कैसा बदला? अब देखो ना यार, अंकल के कहने पे मैंने हामी तो भर ली, मगर उसने साफ इनकार कर दिया है, बेइज्जती की है मेरी। पता नहीं खुद को क्या समझती है वो। तो तुम क्या करना चाहते हो? मैं बस उसे एहसास दिलाना चाहता हूँ कि वो भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है जितना वो समझती है। मगर कैसे? ठीक है शायान, अगर तुम कहते हो तो मैं ही कर लूंगी। थैंक यू। क्या हुआ? पता है मिनाइल, तुम ना सिर्फ हसीन हो बल्कि इंटरेस्टिंग भी हो। भाई, तुम्हारे साथ रहने वाला बंदा कभी बोर ही नहीं हो सकता। एहसास हो गया तुम्हें मेरा? तुम ही हर वक्त मुझसे दूर रहते थे। ठीक कह रही हो यार। पता है, कभी कभी इंसान ज़ाहिरी शक्ल से धोखा खा जाता है। मैंने भी कभी किसी को काफी अहमियत दी थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो छोटे दिल की मालिक है। मगर अरे अस्मा, तुम यहाँ, हमने तो देखा ही नहीं। कोई बात नहीं शायान। कहाँ जा रही हो? अब चलो यार, हम तीनों बैठ के बातें शातें करते हैं। क्यों, आ जाओ। बात यह है शायान के मैं ठहरी छोटे दिल की मालिक। वैसे भी छोटे दिल वालों का बड़े दिल वालों के साथ बैठना मुनासिब नहीं है। मेरा ख्याल है मुझे जाना चाहिए। क्या हुआ शायान? हाँ वो, सॉरी। शायान, तुमने खुद कहा था कि तुम्हें अस्मा से बदला लेना, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब तुम्हें पछतावा हो रहा है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, वो उसने साफ इनकार कर दिया, वरना शादी के बाद पता नहीं कैसी मुश्किल से जिंदगी गुजरती। शायान, तुम मुझे चीट तो नहीं कर रही ना? क्या बात कर रही हो मिनाइल, ऐसा सोचना भी मत। अच्छा, चलो छोड़ो इस टॉपिक को, आओ चले बाहर। जरी, जरी, मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुमसे कुछ बात करना चाह रही हूँ मैं अकेले में। जी बोले। देखो जरी, मैं जानती हूँ तुम दिल के हाथों मजबूर होकर यहाँ वापस आई हो, लेकिन अदील का कोई भरोसा नहीं है। वो अपनी फितरत से मजबूर है, अपनी फितरत को वो नहीं बदल सकता। आप कहना क्या चाहती हैं? तुमसे मम्मी होने के बावजूद उसने मेरी बहन को ख्वाब दिखाया और तुम उसके साथ गलत करना चाहो। ये तो उसने अहम मौके पे शोर मचा दिया और अपनी इज्जत बचा दी। देखिए भाभी। माफ करना सरी, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। अच्छा बोले। और तुमसे मंगनी टूटने के बाद पता अक्सर वो कहता था कि अच्छा बात जान छूट गई, और उसके बाद उसने हिब्बा से ताल्लुक जोड़ लिया। और तुम जानती उसके बाद क्या हुआ? क्या? शादी के अगले रोज से ही वो उसके साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू हो गया। बेचारी मासूम को इतना तंग करता था वो। और तुम्हें पता है
वो एक नफ्सियाती मरीज था। उसके बाद बेचारी हिब्बा, पता है हिब्बा की मौत कैसे हुई? पता है तुम्हें? कैसे? एक दिन वो लोग जा रहे थे, रास्ते में उनकी लड़ाई हो गई और उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया बेचारी का। और हिब्बा जैसी मासूम लड़की इस दुनिया से चली गई, और ये बात उसने अपने मुंह से कही है कि हिब्बा की मौत मेरी वजह से हुई है। हाय। जरी, क्या सोच रही हो तुम? देखो, मैं ये सब कुछ तुम्हारी खैर ख्वाही में कह रही हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी है। जी, बहुत शुक्रिया, मैं आपकी बातों पे गौर करूंगी। अभी चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्मा, ये क्या कर रही हो? सामान पैक कर रही हूँ। क्यों? अब्बू ने तैयार रहने को कहा था, मुझे किसी भी वक्त लेने आ सकते हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? तुम मुझे छोड़ के जाओगी? अपनी माँ को छोड़ के जाओगी? आप अकेली नहीं है, आप अपने शौहर और अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हैं। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। क्यों नहीं करने देंगी? दे मेरा सामान मुझे वापस। मैं इस तरह से तुम्हें बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। आपको क्या लगता है कि मैं सामान की वजह से यहाँ से नहीं जा सकती? मैं आपको इसके बगैर जाके दिखाऊंगी। मुझे मत मजबूर करो कि मुझे सख्ती से पेश आना पड़े। क्या करेंगी आप? मुझे मारेंगी? मार ले, मार ले, मगर मैं फिर भी आपको क्या कर रही हैं? ये क्या कर रही हैं आप? दरवाजा खोले प्लीज, मुझे जाने दे, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूं। दरवाजा खोले प्लीज। हेलो। क्या मुसीबत है? क्यों पीछे पड़े हो? चैन से जीने क्यों नहीं देते हमें? वो तो तुम जानती हो क्यों। जो तुम चाहते हो मेरे बस में नहीं है। खुदा के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दो। बंदोबस्त कैसे करना है ये तुम्हारा काम है, मुझे बस रकम चाहिए। अपनी बेटी को अगर बचाना है ना तो बंदोबस्त करो। कैसे बाप हो तुम? अल्लाह किसी को ऐसा बाप ना दे कभी। आमीन। बस यही बोलना था या कुछ और भी बात करनी है? मुझे थोड़ा सा और वक्त चाहिए। बस एक दिन दे सकता हूँ तुमको। इतनी जल्दी बंदोबस्त कैसे कर सकती हूँ मैं? ये तुम्हारा मसला है। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम इसी वक्त तुम अस्मा को फोन करो और कोई भी बहाना बना के उसे रोको। जो हुक्म मलका आलिया। क्या हो गया गाड़ी को? हेलो। हाँ नवीद, वो तुम्हारे ऑफिस के पास मेरी गाड़ी बंद हो गई है, पता नहीं क्या हुआ, ख़राब हो गई है। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, प्लीज़ आ जाओ और मुझे मेरे ऑफिस तक ड्रॉप कर दो। ओके, हाँ मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। आप जैसे मिजाज इंसान की बीवी को दूसरे मर्दों से ग्रावर्सन बढ़ाना बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए आपको इत्तला कर रहा हूँ, काइंडली अपनी बीवी को कंट्रोल में रखें। मैं अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहता ताकि बाद में आप मुझसे मिलकर शर्मिंदगी फील ना हो। आपका खैर। कौन बेवकूफ़ है ये?
वो जरी आई थी अदील से मिलने के लिए। जरी? वो क्या लेने आई यहाँ पे अब? अदील का सुन के परेशान होकर आई थी बेचारी। अदील की हालत देखकर आप दीदा हो गए और कहने लगी कि वो अभी तक अदील को दिल से नहीं निकाल सकी। अगर ऐसी बात है तो पहले क्यों रिश्ता तोड़ा उसने उसके साथ? उस वक्त हालात ही ऐसे थे बेटा, और फिर उसके माँ बाप भी नहीं चाहते थे। अच्छा चलो तुम ये बताओ, अदील से मिली वो? नहीं, अदील तो उस वक्त सो रहा था। जरी ने मुझसे यहाँ रहने की इजाजत मांगी है। वो चाहती है कि यहाँ रहकर अदील की तिमारदारी करे। उसे पूरा यकीन है कि अदील ठीक हो जाएगा। मैंने उसे यहाँ रहने की इजाजत दे दी है। ये आपने क्या किया है अम्मी जी? हो सकता है उसका यहाँ पे आने में कोई और मकसद हो। मुझे वैसे भी नहीं लगता कि उसे कोई हमदर्दी है अदील के साथ। अरे बेटा, तुम्हें तो हर बात में शक करने की आदत है। क्या मकसद हो सकता है उसका? अब आप खुद सोचें एक दफा, उसने पहले रिश्ता खत्म किया, अब दोबारा जोड़ने में क्या तुक बनता है? बेटा जो भी है, एक बात तो तय है ना कि जरी और अदील एक दूसरे को पसंद करते हैं, ठीक है? और मुझे पूरा यकीन है कि ये जरी ही वो लड़की है जो अदील को ठीक कर सकती है। इसमें हमें कुछ और नहीं सोचना चाहिए, अल्लाह की तरफ से एक इशारा समझना चाहिए। इसमें भी अल्लाह की मसलिहत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बेटा, अल्लाह ताला की इसमें कोई मसलियत होगी। बेशक। तुम्हारे लिए खाना लेकर आई थी। मुझे नहीं खाना खाना। देखो, मुझसे नाराजगी तो जायज है, इसकी वजह भी मालूम है मुझे, लेकिन खाने से क्यों नाराजगी हो रही है? मुझे भूख नहीं लग रही, आप खाना ले जाइए। जब भूख लगे तो गर्म करके खा लें। मैं आपकी मजबूर करने की वजह से यहाँ नहीं रुकी हूँ। अब्बू का फोन आया था, वो उनको कोई जरूरी काम से जाना था, इसलिए वो चले गए। उन्होंने मुझसे कहा है वो मुझे बाद में आके लेकर जाएंगे, इसलिए मैं कुछ दिन और हूँ यहाँ पे। रह गए? अरे आज आपको इतनी देर हो गई आने में, मैं तो कॉल ही करने वाली थी। बस वो गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए लेट हो गया। अच्छा, तो फिर कैसे पहुंचे? नवीद ने छोड़ा मुझे। बाकी सब खैरियत? आई मीन मनाहिल ठीक? जी जी, मनाहिर बिल्कुल ठीक है, बहुत खुश है वो। शायन उसके साथ अब वक्त भी ज्यादा बिता रहा है, मेरे ख्याल से थोड़ा रागत हो गया उसकी। ये तो अच्छी बात है। बस शायान और मनाहिल का रिश्ता तय हो जाए तो एक टेंशन तो खत्म हो। बहुत अच्छा लड़का है शायान, फैमिली बहुत अच्छी है, मनाहिल वहाँ बहुत खुश रहेगा इंशाल्लाह। ऐसे माँ बेटी में झगड़े की नौयत अब शिद्दत इख्तियार कर रही है। मैं बाखबर हूँ मामा। ओह, और आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है। वो क्या? महरीन अब मेरा काम आसान कर रही है, वो हामिद से मदद ले रही है। हामिद से? जी, परेशानी में गलत डिसीजंस ले रही है, बेवकूफियां कर रही है। लेकिन हामिद तो वैद का दोस्त है ना? आप वो नहीं सोच पा रही जो मैं सोच सकती हूँ। तो मुझे भी बता दो, तुम सोच क्या रही हो? हर दफा हंस के टाल देती है।
उबैद, क्या हुआ मैरी? बहुत बुरा ख्वाब देखा मैंने। डर गई आप? हम जो सारा दिन सोचते हैं ना वही हमारे ख्वाब में आता है। आप परेशान बहुत रहती हैं इसलिए आपको डरावने ख्वाब आते हैं। ख्वाबों की कोई हकीकत नहीं होती, इन पर यकीन मत किया करें। मसाइतुल कुर्सी पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें, जस्ट रिलैक्स। सो जाए।